मैं पुलिस कप्तान को आपके माध्यम से ये चुनौती देना चाहता हूं, अगर उनसे पुलिसिंग नहीं हो पा रही है तो वो कृपया करके यहां से अपना तबादला ले लें। 2 दिन पहले हुए मनीष ठाकुर हत्याकांड को लेकर आज मनीष ठाकुर के घर से शहीद चौक तक एक कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में कई स्थानीय युवक और आसपास के इलाकों के दुकानदारों के अलावा विभिन्न पार्टियों के नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद थे। गौरतलब है कि मनीष ठाकुर की हत्या के आरोपी को सजा दिलाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा मनीष ठाकुर न्याय मंच का गठन किया गया है और आज का यह कैंडल मार्च भी इसी न्याय मंच के बैनर तले निकाला गया। यह कैंडल मार्च शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए शहीद चौक पहुंचा, जहां कैंडल मार्च में शामिल सभी नेताओं ने जिला प्रशासन से हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर और स्पीड ट्रायल चलाकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले। मनीष ठाकुर का जो निर्मम हत्या हुआ है उसके आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और इसको हम आक्रोश मार्च भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरे शहरवासी आक्रोशित है, आंदोलित है कि आखिर 72 घंटा बीत गया है और अभी तक क्यों नहीं हत्यारा पकड़ा गया है। आज हम लोगों ने एसपी महोदय साहब को ज्ञापन भी दिया था 10 आदमी से जाकर। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं लगभग हत्यारे तक पहुंच चुका हूं, थोड़ी हमें और मोहलत दें और मैं तुरंत इसका पर्दाफाश करूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे समाज का, ये हमारे परिवार का लड़का था, इस शहर का लड़का था। इस हत्या को हम लोग कदापि किसी भी कीमत पर राजनीतिक रूप नहीं लेने देंगे। ये शहरवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। जा रही है, रोज अपराधी बेखौफ घूम रहा है, रोज रोज हत्या होते जा रही है। क्या कटिहार प्रशासन आज 2 दिन हो गया, कटिहार में 4 दिन 5 दिन होने जा रहा है, अभी तक कहीं अपराधी का सुराग नहीं मिला। मैं कटिहार प्रशासन से पूरा पुरजोर अनुरोध करती हूँ कि पूरा 24 घंटा के अंदर अपराधी को गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। पिछले 96 घंटा पूर्व कटिहार के व्यवसायी मनीष ठाकुर जी की निर्मम हत्या कर दी गई और आश्चर्य है, शाम में 6 बजे उनकी हत्या हुई है। ये कटिहार के लिए बहुत मर्माहत कर देने वाली खबर थी। 96 घंटा हो चुके, अभी तक प्रशासन द्वारा किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पूरे कटिहार शहर में, कटिहार के नागरिकों में भय का माहौल व्याप्त है। अभी अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है, उसके गिरफ्तार नहीं होने से उनका मनोबल बढ़ रहा है। ये काफी चिंता का विषय है। इस संबंध में आज कटिहार के कई बुद्धिजीवियों ने, मैं भी कटिहार के आरक्षी अधीक्षक से मिलकर अपनी चिंता जाहिर की। देखिए, मनीष ठाकुर की हत्या से पूरा शहर डर गया है, सहमा हुआ है और पिछले 5 दिन से अभी तक पुलिस किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब प्रशासन को ये मालूम था कि मनीष जो कभी कोई भी आपराधिक मामला में संलिप्त नहीं रहे हैं और पिछले कुछ माह पहले उन पर एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, उसमें वो कोर्ट से जो है बेल पर निकले थे। इसके बावजूद एक नामचीन, एक प्रतिष्ठित परिवार का वो सदस्य जो है कटिहार के प्रॉपर्टी डीलर थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी डीलर सब विवादित ही होता है। उनका साफ सुथरा छवि रहा, उनके फादर का भी, मनोज ठाकुर भी साफ सुथरा ढंग से काम करते रहे हैं। एक तरह का ये बेहतरीन व्यवसाय है, पूरे देश में होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी डीलर है तो अपराधी है। जिस तरह से असंसदीय भाषा का प्रयोग पुलिस प्रशासन द्वारा, अधिकारियों द्वारा किया गया कि वो एक आपराधिक चरित्र के थे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय। पहले तो शहर इस बात की निंदा करती है कि आप अपने शब्दों को वापस ले। इस तरह का कोई भी मामला किसी पर, बहुत सारे लोग हैं, कोई ऐसा व्यक्ति, हम समझते हैं प्रशासन में भी बहुत सारे अधिकारी हैं जिन पर मुकदमा हुआ, इसका मतलब वो अपराधी हैं। अपराधी का मतलब हुआ संगीन अपराध और कई सीसीए वगैरह एक्ट लगा हुआ हो, वैसी स्थिति में। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हम लोग ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी ही नहीं, अनुसंधान इस ढंग से हो कि उसमें साक्ष्य हो और उस साक्ष्य के आधार पर न्यायालय कठोर से कठोर सजा दे और बेल तत्क्षण तुरंत मिल जाना ये पुलिस की नाकामी का परिणाम है। न्यायालय तो पुलिस के अनुसंधान के आधार पर बेल देती है, तो बेल मिल जाना इस शहर के लिए बहुत खतरनाक है। अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, इसलिए हम ये चाहते हैं और जल्द से जल्द प्रशासन उनके परिवार को सुरक्षा भी दे, जो अभी उनके परिवार जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बस हम लोग का यही आगाज है। अगर ये नहीं हुआ तो आने वाले समय में 48 घंटा के बाद हम लोग शहर भी बंद कर सकते हैं, आंदोलन को और उग्र बना सकते हैं। आज हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का मामला जो फाइनेंशियल मामला है,
और इस वजह से इस तरह की हत्याएं होगी, घटनाएं होंगी। मैं पुलिस कप्तान को आपके माध्यम से ये चुनौती देना चाहता हूं, अगर उनसे पुलिसिंग नहीं हो पा रही है तो वो कृपया करके यहां से अपना तबादला ले ले और इस हत्याकांड में अविलंब हत्यारे की गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो चरणबद्ध आंदोलन होगा और वो ऐसा आंदोलन होगा जो फिर कभी एक ऐसा नहीं होगा। हत्या किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी व्यक्ति का हो, दुखद है। और हत्या राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। जिस परिवार ने दुख भोगा और जो परिवार भी दुख भोग रहा है, उस परिवार के संवेदना के साथ कटिहार वासी एकजुट है। और हम प्रशासन से आग्रह करते हैं, प्रशासन में काम कर भी रहा है। कुछ नामों की भी आवश्यकता है, उस नाम के लिए कटिहार के लोगों को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। किसी की हत्या हो जाए, कोई घटना हो जाए, राजनीति करना सबसे आसान है। आप सत्ता पक्ष में रहिए तो बजट पेश कीजिए तो विरोधी कहेंगे खराब बजट। आप सत्ता पक्ष में फिर आप आ जाइए तो वही खराब बजट फिर अच्छा बजट हो जाता है। हत्या को हत्या के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कटिहार में जमीनी विवाद को लेकर के लगातार हत्याएं हो रही हैं। इसके पीछे कटिहार वासियों को सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार का रैकेट काम कर रहा है। यहाँ तो बिहार से बाहर के लोगों को बुला करके मरवाने का काम किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है, इसको हमको पता करने की आवश्यकता है। प्रशासन से मेरा आग्रह होगा कि आप यह जो जमीनी रैकेट विवाद का रैकेट चल रहा है, इस रैकेट का पर्दाफाश कीजिए, तभी ये हत्या रुकेगा। मनीष एक अच्छा लड़का था, मेरा भाई भी व्यक्तिगत रूप से था, हमारी व्यक्तिगत हानि भी हुई है। और मनीष ठाकुर का जिस तरीके से हत्या हुआ है, हम उसकी पुरजोर निंदा करते हैं और प्रशासन से आग्रह करते हैं कि आप सक्रिय हैं, लेकिन आपको और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। इस हत्याकांड में ऐसी कार्रवाई कीजिए कि आगे फिर किसी प्रकार का हत्याकांड इस कटिहार में न हो पाए। तो बड़ा आंदोलन होगा और इसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। और हम लोग जिला प्रशासन से ये इस कैंडल मार्च के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को इसको और उग्र किया जाएगा। अब गरीब से गरीब बच्चा भी बनेगा कंप्यूटर मास्टर। सिर्फ और सिर्फ 12,000 में HP का शानदार लैपटॉप। शुरू हो गया है लैपटॉप मेला। दुनिया की सभी जानी मानी कंपनी एप्पल, डेल, HP और लेनोवो के महंगे से महंगे रिफर्बिश्ड लैपटॉप अत्यंत कम कीमत पर, वो भी 6 महीने की वारंटी के साथ। क्यों, है ना बड़ी खुशखबरी? जल्दी करें। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल 9297979709। सती सिक्योरिटी, यानी कि सस्ता बाजार अच्छा बाजार।